हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जिनको अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी लिखना, अंग्रेज़ी नाम को हिंदी में बदलना, हिंदी नाम को अंग्रेज़ी में बदलना या फिर अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर बातें करना नहीं आता है तो आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आती है तो प्यारे बच्चों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। 100% आपको अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, अंग्रेज़ी नाम को हिंदी में बदलना, सभी चीज़ें आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को लास्ट तक देखिए और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और रोज़ रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। 6 बजे हमारी डेली वीडियो अपलोड होती है। 6 बजे जुड़कर आप अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। देखिएगा लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है ये चीज़ ज़रूर सीखें। देखिए बच्चों क्या लिखा गया है, लिखा गया है AUR। तो बच्चों यहाँ पर AU लिखा गया शुरू में, तो AU से बच्चों औ लिखते हैं। AU है ना, इससे औ लिखेंगे। उसके बाद लिखा गया R से र बनता है, लिखा गया है और। देखिए बच्चों AU जो होता है इससे हम औ की मात्रा और औ दोनों लिखते हैं। औ की मात्रा भी AU से लगाते हैं और औ भी लिखते हैं। अगर कहीं किसी शब्द के शुरू में AU लिखा है तो उससे हम लिखेंगे औ, लेकिन अगर कहीं बीच में और कहीं जगह है तो उससे हम औ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर AUR लिखा गया है और। आगे BOLO, तो B से आपका ब बनता है, O से ओ की मात्रा लगाते हैं, यल से आपका ल बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है बोलो। उसके बाद SUNO, तो यस से आपका श बनता है, यू से आपका छोटा ऊ बनता है, यह हो गया सु। यन से आपका न बनता है, ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया सुनो। उसके बाद KYO, तो यहाँ पर K और Y एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया है, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं लिखा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ऐसा रहे कि एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा रहे तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। तो यानी जो K से बनेगा वह आधा होगा, तो K से क बनता है तो आधा क लिखेंगे बच्चों। उसके बाद Y से आपका हो गया य, O से हो गया ओ की मात्रा, लिखा गया है क्यों। ठीक है बच्चों, तो आधा अक्षर ऐसे बनाते हैं। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया है GUPTA, ऐसा लिखा गया है। तो देखिए P और T एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसे, G से लिखेंगे ग, U से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, P से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो P से बच्चों पा बनता है तो यह आधा प लिखेंगे। T से तो लिखेंगे, A से आ की मात्रा, लिखा गया है गुप्ता। तो ऐसे आधा अक्षर वाला आप बना सकते हैं। आगे देखें बच्चों, लिखा गया है KUCHH, K से आपका क बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा, यह हो गया कु, CHH से बनता है छ, लिखा गया है कुछ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है THEEK, तो TH से आपका ठ बनता है, डबल ई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, K से आपका क बनता है, लिखा गया है ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर TH से थ भी बनता है, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, TH से थ लिख दिया, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, K से क लिख दिया, ऐसा किसी बच्चे ने लिख दिया। तो बताइए ठीक होता है कि ठीक? तो यह सही होगा और यह गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे हो गया, लिखा गया है ठीक। आगे देखें बच्चों, लिखा गया है SAV,
तो अगर किसी शब्द में बच्चों मात्रा नहीं होती है तो हम उसका अंग्रेजी लिखते समय उस शब्द का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं, अगर किसी में मात्रा नहीं होती है। तो ये लिखा गया है यस ए बी, लिखा गया है सब। तो सब में बच्चों श पर मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है और बी से लिखेंगे ब, लिखा गया है सब। तो आप कहेंगे सर इस ब पर भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए क्यों नहीं लगाएं? तो ध्यान रखना है आपको कि किसी भी शब्द में अगर लास्ट में बिना मात्रा के अक्षर होता है तो उसका अंग्रेजी केवल लिखते हैं, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहेगा बच्चों। तो अंग्रेजी इसका केवल लिखेंगे, इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन और कहीं अगर बिना मात्रा वाला अक्षर रहता है तो हम उसके साथ ए लगाते हैं। तो इसलिए इसके साथ यहाँ ए लिखा गया, लेकिन ब के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ में आ गया? लिखा गया है सब। आगे KAISE, तो के से आपका क बनता है, AI से बच्चों आई की मात्रा होता है, यस से आपका श बनता है, ई से ए की मात्रा लिखते हैं, लिखा गया है कैसे। CHALO, तो CS से आपका च बनता है। अब यह लिखा क्या बच्चों? चलो। तो चलो में च पे मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। L से आपका ल बनता है, O से ओ की मात्रा, लिखा गया है चलो। TABHI लिखा गया बच्चों तभी, तो तभी में ता पर मात्रा नहीं होता है, तो इसलिए ए यहाँ लिखा गया है। तो पूरा TA से लिखेंगे तो, उसके बाद BH से आपका भाव हो गया, I से लिखेंगे बड़ी ए, लिखा गया है तभी। इस ता पर मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। समझ में आ रहा बच्चों? तो बिना मात्रा वाला अगर अक्षर होता है तो हम उसके साथ ए का प्रयोग कर देते हैं। आगे TUM, तो टी से आपका त बनता है, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखते हैं, एम से आपका म बनता है, लिखा गया है तुम। टी से बच्चों टा भी बनता है, तो किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिख दिया, टी से उसने ट लिख दिया, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से म ऐसा लिख दिया, तो बताइए तुम होता है? तुम नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा होता है तुम। समझ में आ गया बच्चों? आगे LAO, तो यल से आपका ल बनता है, ए से आ की मात्रा, ओ से हमने बताया बच्चों ओ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। तो इस ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है, तो इसलिए ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। इस ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, ऐसा। तो ये लिखेंगे लाओ। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसा अगर आप रहे शब्द, अगर ऐसे आप कहीं फंस जाए तो ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों? तो लिखा गया है लाओ, यल से ल लिखें, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, लाओ। RONA, आर से आपका रा बनता है, ओ से ओ की मात्रा, एन से आपका न बनता है, ये से आ की मात्रा, लिखा गया है रोना। उसके बाद DHONA, तो DS से आपका ध बनता है, ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया धो, यन से न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है धोना। BABU, तो बी से आपका ब बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से ब बनता है, यू से बच्चों छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यू से बड़ा ऊ, लिखा गया है बाबू। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, बी से ब लिख दिया, ए से आ की मात्रा, बी से फिर ब और यू से छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया, तो बताइए बाबू होता है कि बाबू होता है? ऐसा होता है ना, बड़ा ऊ की मात्रा लगा के लिखा जाता है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? तो लिखा गया है बाबू। तो यू से हम बड़ा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखेंगे ना? अगर यह आप मात्राएं याद रखेंगे बच्चों, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। डेली 6 बजे वीडियो हमारी पब्लिक होती है, आप हमारे साथ 6 बजे जुड़कर अंग्रेजी लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों,
आगे लिखा गया है SURAJ, तो यस से आपका श बनता है, यू से बड़ाऊ की मात्रा, आर से आपका र बनता है, इस रा पर मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है, जे से आपका ज बनता है, जे से आपका क्या बनेगा ज लिखा गया है सूरज, इस ज पर भी मात्रा नहीं है, तो हमने लास्ट में बताया ना कि अगर बिना मात्रा के अक्षर हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। आगे MUJHE, तो यम से आपका म बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, JS से आपका झ बनता है, ई से ए की मात्रा लिखा गया है मुझे। आगे DIMAZ, तो डी से आपका द बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, यह हो गया दी, यम से आपका म बनता है, ए से आ की मात्रा, यह हो गया माँ, जी से ग बनता है, लिखा गया है दिमाग। समझ में आ गया बच्चों। आगे DUKHI, तो डी से आपका द बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, KH से आपका ख बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है दुखी। उसके बाद बच्चों DUNA, तो डी से आपका द बनता है, यू से बड़ाऊ की मात्रा, यन से आपका न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दूना। आगे MERA, तो यम से आपका म बनता है, ई से ए की मात्रा, आर से आपका र बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मेरा। MAST, तो यम से आपका म बनता है, इस म पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। अब यहाँ पर भी एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों यस और टी एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो जो पहले वाला अक्षर होगा यह आधा होगा, तो यस से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो यस से बनता है स, तो लिखेंगे आधा स, और टी से तुरंत लिखेंगे तो, लिखा गया मस्त। आगे BABU, तो बी से आपका ब बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से आपका ब बनता है, यू से बड़ा ऊ, लिखा गया है बाबू। TAPU, तो टी से आपका ट बनता है, ए से आ की मात्रा, पी से आपका प बनता है, यू से बड़ा ऊ की मात्रा, लिखा गया है टापू। GUSSA, तो जी से आपका ग बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, यह हो गया गु, यहाँ पर है डबल यस। तो बच्चों अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहता है तो एक से हम आधा बनाते हैं, एक अक्षर से पूरा बनाते हैं। तो यस से बनता है स, तो एक यस से आधा स बनाएंगे और एक यस से पूरा स बनाएंगे। ए से आ की मात्रा, लिखा गया है गुस्सा। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर एक अक्षर दो बार रहता है तो उससे आपको समझ जाना है कि एक से आधा बनाएंगे, एक से पूरा बनाएंगे। जैसे एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया SIKA, तो यहाँ पर के दो बार है ना, तो क्या लिखेंगे देखिए, यस से श बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, अब यहाँ पर है डबल के, तो एक के से आधा बनाएंगे, एक के से पूरा। तो के से बनता है क, तो आधा क लिखेंगे, उसके बाद फिर पूरा क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया सिक्का। समझ में आ गया। आगे UDIT, तो यू से बच्चों छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ शुरू में है यू, तो यू से हम लिखेंगे छोटा ऊ। डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका त लिखेंगे, लिखा गया है उदित। KYA, तो KY एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो के से जो भी बनेगा आधा होगा, तो के से बनता है क, आधा का। वाई से आपका हो गया य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। DEKHO, तो डी से आपका द बनता है, ई से ए की मात्रा, KH से ख बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है देखो। TUM, तो टी से आपका त बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, यम से म बनता है, लिखा गया है तुम।
MAZAK तो लिखा गया है मजाक। तो मजाक में माँ पे मात्रा नहीं है बच्चों, तो इसलिए यहाँ ए लिखा गया। तो MA से पूरा म लिखेंगे, J से लिखेंगे जौ, A से आ की मात्रा, K से लिखेंगे क, लिखा गया है मजाक। तो इस मजाक में माँ पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। तो आपको यह चीज़ आप हमेशा ध्यान देना है बच्चों कि कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में आपको ए लगाना ही पड़ेगा। लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे KAB तो लिखा गया कब। तो कब में बच्चों क पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया। B से ब लिखा गया कब। उसके बाद तब लिखा गया TAB तो लिखा गया है तब। तब में बच्चों त पर मात्रा नहीं, तो इसलिए ए। तो TA से त और B से ब लिखा गया है तब। आगे THANA तो TH से बच्चों आपका थ बनता है, ए से आ की मात्रा, यह हो गया था। यन से आपका न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है थाना। उसके बाद RUPA तो आर से आपका र बनता है, यू से बड़ाऊ की मात्रा, पी से आपका प बनता है, ए से आ की मात्रा, है लिखा गया है रूपा। उसके बाद LATHI तो एल से आपका लौ बनता है, ए से आ की मात्रा, TH से आपका ठ बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है लाठी। उसके बाद लिखा गया बच्चों JAB तो JAB यहाँ पर लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं। लिखा गया JAB तो लिखा गया जब। तो जब में बच्चों जा पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया। तो JA से पूरा जौ लिखेंगे, B से ब, लिखा गया है जब। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए। आगे लिखा गया है SATHI तो S से आपका श बनता है, ए से आ की मात्रा, TH से आपका थ बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है साथी। TH से बच्चों ठ भी बनता है और TH से थ भी बनता है, दोनों बनता है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ TH से ठ होगा तो ऐसे लिखेगा, यस से लिखेगा श, ए से आ की मात्रा लिखेगा, TH से लिखेगा ठ, आई से बड़ी की मात्रा, तो ऐसे लिखेगा। तो बताइए साठी कोई शब्द होता है? नहीं होता है ना, तो यह गलत हो जाएगा। साठी कोई शब्द नहीं होता है, साथी होता है। तो समझ में आ गया, तो यह सही हो गया। आगे देखिए POOGA तो P से आपका प बनता है, डबल O से बड़ाऊ की मात्रा, J से आपका ज बनता है, A से आ की मात्रा, है लिखा गया है पूजा। MURGA तो M से आपका म बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर R और G एक साथ हैं, तो एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर R से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो R से बनता है र, तो आधा र होगा। तो बच्चों आधा र जो है यह ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ग का लिखते हैं, ग का बनता है G, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है, और यह जो आर से र बनेगा यह ऊपर वाला र होता है, तो लिखा गया है मुर्गा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया? मुर्गा। तो अगर यह ऊपर वाला र होता बच्चों तो जिस अक्षर पर लगा रहता है उसके पहले लिखा जाता है। देखिए यहाँ पहले लिखा गया ना, तो ऐसे आप इसे ध्यान देंगे। आगे JAISE तो J से आपका ज बनता है, AI से आई की मात्रा, यस से आपका श बनता है, ई से ए की मात्रा, है लिखा गया है जैसे। PAISE तो P से आपका प बनता है, AI से आई की मात्रा, यस से आपका श बनता है, ई से ए की मात्रा, है लिखा गया है पैसे। PALAN तो P से आपका प बनता है, ए से आ की मात्रा, यल से आपका ल बनता है। अब इस ल पर मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे, यन से आपका न बनता है, लिखा गया है पालन। आगे PITA तो P से आपका प बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका त बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पिता। DURGA तो डी से आपका द बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा,
उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे यहाँ पर था R और G, एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो R से आधा रा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम G का लिखेंगे, तो G से बनता है ग, A से आ की मात्रा, और यह जो रा है ऊपर लगाएंगे, लिखा गया है दुर्गा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने मुर्गा लिखा था उसी तरीके से यह दुर्गा लिखा जाएगा। आगे DHYAN, तो DH और Y एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो DS से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो DS से बनता है ध, तो आधा ध हो गया। Y से आपका य बनता है, A से आ की मात्रा, N से न बनता है, यह हो गया आपका ध्यान। RAHE, तो ये लिखा गया रहे, तो रहे में रा पर मात्रा नहीं है, ए लिखा गया, तो RA से पूरा र लिखेंगे, H से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है रहे। THA, तो TS से आपका था बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया था। BILKUL, तो B से आपका ब बनता है, I से छोटी ई की मात्रा, यल और के एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो यल से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, तो यल से बनता है ल, आधा ल हो गया। के से आपका क बनेगा, यू से छोटा ओ की मात्रा, एल से ल बनता है, लिखा गया है बिल्कुल। समझ में आ गया बच्चों? तो आधा अक्षर वाला आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से ही लिखा जाएगा। आगे ACCHCHA, देखिए क्या होगा यह, तो A से बच्चों अ बनता है। अब यहाँ पर है CH और CH दो बार लिखा है, तो CS से लिखेंगे आधा च, और यह लिखा गया बच्चों अच्छा, तो अच्छा में यहाँ पर CH जो है आधा होता है, और CHH यहाँ पर होना चाहिए था, ए से आ की मात्रा, तो CS से बच्चों च होता, लेकिन यहाँ पर एक H और होना चाहिए था बीच में यहाँ, तो CHH से बनता छ, तो यह लिखा गया अच्छा। ठीक है बच्चों, एक H यहाँ पर और होना चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा अच्छा, ये लिखा गया अच्छा। ए से लिखेंगे अ, ए से क्या लिखेंगे, ए से अ लिखेंगे, CS से लिखेंगे आधा च, CHH से लिखेंगे छ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया अच्छा, तो यहाँ पर एक H और लिखेंगे। आगे JHUKA, तो JS से आपका झ बनता है, U से बच्चों छोटा ओ की मात्रा, K से आपका क बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है झुका। UTHA, तो U से बच्चों छोटा ऊ लिखेंगे, TH से लिखेंगे ठ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है उठा। SOCH, तो S से आपका श बनता है, O से ओ की मात्रा, CH से च बनता है, यह लिखा गया है सोच। SHAKTI, तो S से आपका बड़ा श बनता है, मात्रा नहीं है बच्चों, ए लिखा गया है। के और टी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो के से जो भी बनेगा आधा होगा, तो के से आपका क बनता है आधा का, टी से लिखेंगे तो, आई से छोटी की मात्रा, लिखा गया शक्ति। ठीक है बच्चों, शक्ति लिखा गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए 3 होमवर्क है, जिसका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर 3 शब्द है, तीनों शब्दों को आप देख लीजिए और इनका हिंदी आप लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा साथ में, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मेरे बच्चों, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो बच्चों को सिखा रहा हूँ वह उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है। तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।